गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासें ले रहे थे और हिंदी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी प्रैक्टिस के क्रम में आज हम लोग जिस टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे वो टॉपिक है आपका रस। आज हम लोग रस टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि रस में आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रस से पूछे गए हैं। तो हम एक एक पॉइंट का को देखेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा और हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और आप सबकी बेहतरीन तैयारी होगी रस के टॉपिक की। संपूर्ण हिंदी के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, निरंतर क्लास को देखते रहिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपकी प्रैक्टिस का क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी कह रहा है किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी कह रहा है किसी फल का स्वाद और डी कह रहा है साहित्य से मिलने वाली आनंद भोग। आनंद भोग। तो देखिए रस की अगर बात की जाए, रस के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहलाता है आनंद। आनंद आनंद आनंद। किसी भी काव्य को पढ़कर सुनकर, किसी भी काव्य को पढ़कर सुनकर, दृश्य को देखकर देखकर आपके मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को क्या कहा जाता है, तो उसी भाव को रस कहा जाता है। तो जो आपको आनंद मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। अब साहित्य से मिलने वाले आनंद को, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को ही क्या कहा जाता है, साहित्य में रस कहा जाता है। आप किसी साहित्य को अगर आप पढ़ रहे होते हैं और पढ़ करके आपको जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्प काल के लिए संचरण करके चले जाते हैं उन भावों को कहा क्या जाता है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संचारी भाव, ऑप्शन बी कह रहा है अनुभाव, सी कह रहा है स्थायी भाव और डी कह रहा है विभाव। डी क्या कह रहा है, विभाव। तो कौन से वे भाव हैं जो मन में अल्प काल के लिए संचरण करके चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग, रस के अंग, तो अगर हम रस के अंग की बात करें तो रस के कुल जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। और ये जो 4 अंग होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 अंग होते हैं विभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव, या इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसी ये क्या होते हैं, रस के अंग। और जो चौथा अंग होता है वो कौन सा होता है, अरे जो चौथा अंग होता है वो कौन सा होता है, तो चौथा जो अंग होता है उसे कहा जाता है स्थायी भाव। स्थायी भाव। ठीक। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, यही आपके रस के क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो जो स्थायी भाव होते हैं ये मन में बचपन से क्या होते हैं, दबे होते हैं। बचपन से मन में स्थिर रहने वाले भावों को ही क्या कहा जाता है, स्थायी भाव। और इन स्थायी भावों को जागृत करने के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं या जो कारक इन स्थायी भावों को जागृत करने के लिए आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विभाव। उन्हें क्या कहा जाता है, विभाव। और इन स्थायी भावों के जागृत होने के बाद
आश्रय आलंबन के द्वारा जो चेष्टाएं, जो क्रियाएं की जाती है, उन्हें कहा जाता है अनुभाव। और जो भाव मन में अल्प काल के लिए संचरित हो करके चले जाते हैं, बहुत कम समय के लिए संचरित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भावों को जागृत करने के लिए आने वाले कारकों को ही क्या कहा जाता है? विभाव। अनुभाव क्या होते हैं? विभाव जब स्थायी भावों को जागृत कर देंगे, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय आलंबन के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। जो विभाव होता है, विभाव क्या होता है? तो विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को कहा जाता है विभाव। और ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक होता है आलंबन, एक होता है आलंबन, आलंबन, और एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन, ये दोनों के दोनों विभाव होते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? ये रस की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। रस की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। ठीक। आलंबन क्या होता है? रस की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन क्या होता है? ये स्थायी भाव को जागृत करता है। स्थायी भाव को जागृत करता है, जागृत करता है, करता है, परंतु यह रस की प्रक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है। और जो आलंबन होता है, ये आलंबन कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे पूछा जाए आलंबन के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आलंबन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, और एक होता है विषय आलंबन। विषय आलंबन, आलंबन। आश्रय आलंबन वह होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपके मन में अगर किसी के लिए भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे? आश्रय आलंबन। और जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न होगा, वो क्या हो जाएगा? विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वह व्यक्ति होता है जिसके मन में भाव संचरित होता है या भाव उत्पन्न होता है। और विषय आलंबन वह व्यक्ति होता है जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न होता है। और जब आश्रय आलंबन के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये उद्दीपन कारक से प्रभावित हो करके जो चेष्टाएं करता है, जो हरकतें करता है, जिसके द्वारा भावों को बाहर प्रदर्शित करता है, उन्हीं को कहा जाता है अनुभाव। उन्हीं चेष्टाओं को या उन्हीं कार्यों को क्या कहा जाता है? अनुभाव। तो आलंबन के द्वारा, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? उन्हें अनुभाव कहा जाता है। या यूं कहा जाए, आश्रय आलंबन के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? अनुभाव कहलाती है। वो भी क्या कहलाती है? अनुभाव। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा। अगर कहा जाए, पूछा जाए आपसे कि अनुभाव अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो चार। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सात्विक, सात्विक। दूसरा होता है कायिक, कायिक। तीसरा होता है वाचिक, वाचिक। और चौथा होता है आहार।
आहार, ये चार प्रकार के आपके अनुभव होते हैं। सात्विक क्या होता है? जो अनुभव आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने आप हो जाए, जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण न हो, उसे क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8, या इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कायिक अनुभव जो शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं। वाचिक जो वचन यानी कि बोलकर वाणी के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं। और आहार्य का मतलब होता है जो वेशभूषा के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आहार्य कहा जाता है। ये आपके किसके प्रकार होते हैं? अनुभाव के प्रकार होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? अनुभाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो जब स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, कैसे ये परिपक्व होता है? तो स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, तो उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? रस। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या टोटल कितनी होती है? 33। और संचारी भाव होते क्या है? तो मन में अल्पकाल के लिए संचरण करने वाले भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव। संख्या कितनी होती है? 33। चलिए, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुभाव के कितने अंग या कितने रूप या कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 यहां पर सही जवाब होगा। चलिए, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन या हृदय में भाव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आश्रय। उसे क्या कहते हैं? आश्रय। और जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषय। जिसके लिए भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? विषय। वो क्या कहलाएगा? विषय। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? आश्रय। आलंबन क्या होता है? आलंबन एक प्रकार का क्या है? आलंबन और उद्दीपन दोनों के दोनों क्या है? कारक हैं। और ये कारक किस लिए आते हैं? तो ये कारक स्थायी भावों को जागृत करने के लिए आते हैं। चलिए, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। तो स्थायी भावों की जो टोटल संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 9। स्थायी भावों की अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या स्थायी भावों की कितनी हो जाती है? 9। 9 कौन कौन से होते हैं तो समझिएगा। अरे 9 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आएगा कौन सा रस? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार के बाद अगला कौन सा आएगा? वीर। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर के बाद क्रोध। हाँ, क्रोध नहीं, रौद्र। कौन सा रस होता है? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। फिर उसके बाद क्या आता है? आता है भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। फिर आता है विभत्स। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। फिर आता है आपका करुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक।
फिर आता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। हास्य रस का क्या होता है? हास्य। हास्य। ठीक। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस और हास्य रस। हास्य रस के बाद फिर क्या आता है? अद्भुत। अद्भुत। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? विस्मय। विस्मय। ठीक। और नौवां जो रस आता है वो क्या कहलाता है? शांत रस। शांत रस। और ये जो शांत रस होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। टोटल कितने रस होते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 8 रस होते हैं, ये जो 8 रस होते हैं इनके बारे में किसने बताया है? तो इन 8 रसों के बारे में बताया है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि जी ने। और ये जो 9वां रस होता है इसके बारे में किसने बताया है? तो इसके बारे में बताया है आचार्य उद्धभट्ट ने। आचार्य उद्धभट्ट। उद्धभट्ट जी ने बताया। उद्धभट्ट ने बताया। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 9। 9 स्थायी भाव होते हैं टोटल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। रस सूत्र के जनक कौन है? तो रस सूत्र के जनक जो है वो कौन है? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ही क्या है? रस सूत्र के जनक हैं। और इन्होंने कितने रसों के बारे में बताया है? 8 रसों के बारे में। वाक्यम रसाक्तकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? कि अगर वाक्य में रस है तभी वो क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। ये कहने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य हैं विश्वनाथ। ये कौन से आचार्य हैं? तो ये आचार्य विश्वनाथ हैं। जिन्होंने किस रस के बारे में बताया है? तो इन्होंने ही वात्सल्य रस के बारे में बताया है। चलिए अगले पे आइए। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। किसका किसका उल्लेख है? विभाव का उल्लेख है, अनुभाव का उल्लेख है और संचारी भावों का उल्लेख है। वहां पर संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा गया है, लेकिन स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो कितने भेद बताए हैं इन्होंने? 8। भरत मुनि जी के अनुसार रसों के कितने भेद बताए गए हैं? 8 भेद बताए गए हैं। 8 प्रकार। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि जी को ही क्या कहा जाता है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए अमर्ष क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि अमर्ष क्या है? किसे आप कहेंगे कि ये अमर्ष है? तो अमर्ष अपने आप में क्या है? एक काव्य दोष है? नहीं। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है? नहीं। एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो अमर्ष अपने आप में क्या है? एक संचारी भाव। और संचारी भाव होते क्या है? जो अल्प काल के लिए मन में संचरण करके चले जाते हैं या जो बहुत कम समय के लिए मन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। और इन संचारी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में अगर आपसे रस पूछा जाए तो सबसे पहले तो रस कौन सा होगा? तो रस यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? श्रृंगार। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस श्रृंगार रस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार होगा तो जवाब क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। अगर पूछा जाए श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं तो जवाब क्या होगा? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। एक क्या होता है? वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जिस श्रृंगार रस का वर्णन है वो कौन सा श्रृंगार होगा जाएगा? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात की जाए तो स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? रति। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? स्नेह। 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 भयानक का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। 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 ठीक। चल अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ क्या कहा जा रहा है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो भैया जो श्रृंगार रस होता है
इसी श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा, रसों का अधिपति, सब कुछ किसी को कहा जाता है। और यही कौन सा रस है? श्रृंगार रस सबसे प्रमुख रस होता है। स्थायी भाव श्रृंगार रस का क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति। बात वीर रस की जाएगी, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। निर्वेद। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक। शोक। ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति, मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस होगा? ये जो आपको पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कौन सा रस होगा? तो आप देख रहे हैं कि वर्णन किसका किया जा रहा है? श्रृंगार का वर्णन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पति का वर्णन किया जा रहा है कि पति की छवि कैसी होगी। तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? अभी मैंने बताया कि वह कौन सा रस है जिसे सभी रसों का अधिपति माना जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रृंगार रस। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रस को अरे रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पे ये कुकाए नहीं, ये हो जाएगा लुकाए। 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 सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पे जो रस होगा वो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार होगा? तो जवाब होगा आपका संयोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा श्रृंगार रस होगा तो संयोग का श्रृंगार रस होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इनमें वियोग श्रृंगार रस होगा। क्यों होगा? क्योंकि माता सीता के लिए व्याकुल हैं कौन? भगवान श्री राम। और जंगल के पशु पक्षियों सभी से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या सीता को देखा? तो पति पत्नी के विक्षोभ के समय उत्पन्न होने वाले प्रेम का वर्णन है। रस कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो विभत्स जो रस होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। 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 और जुगुप्सा के अलावा इसे ही क्या कहा जाता है? घृणा। तो जुगुप्सा अथवा घृणा किस रस का स्थायी भाव होता है? विभत्स का। और इसका जो विरोधी रस होगा वो कौन सा होगा? श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। कहीं पर अगर घृणा का भाव होगा, किसी काव्य को पढ़कर, किसी दृश्य को देख करके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, वहां पर रस कौन सा आएगा? विभत्स। और कहीं पर अगर प्रेम का वर्णन है या प्रेम का भाव आ रहा है तो रस कौन सा आएगा? श्रृंगार। तो विभत्स का विरोधी क्या होता है? श्रृंगार। या श्रृंगार का विरोधी क्या होता है? विभत्स। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन सकी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर जो रस होगा भैया वो कौन सा रस हो जाएगा? तो वो रस होगा आपका वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस। पति पत्नी के विक्षोभ की बात है और वहां पर कहा जा रहा है कि कौन सा रस होगा, तो रस कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। 24 नंबर क्वेश्चन। निस्दिन बरसत नैन हमारे, कौन सा रस होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। निस्दिन बरसत नैन हमारे। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रौद्र अपने आप में एक रस है और इसका जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। क्रोध। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इसमें कौन सा रस है? तो देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर जो रस है वो कौन सा रस होगा? करुण रस। करुणा करके रो रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो रस कौन सा हो जाएगा? तो रस हो जाएगा करुण रस। कौन सा रस होगा? करुण रस। चलिए अगले पे आइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण जो रस है उस रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक। करुण रस का कौन सा स्थायी भाव होता है? शोक। शोक। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में अगर रस की बात की जाएगी तो रस यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो रस यहाँ पर होगा आपका, रस होगा यहाँ पर करुण रस। किसी की मृत्यु पर क्या किया जा रहा है? विलाप। तो रस कौन सा हो जाएगा? करुण रस। अगले वाले पे आइए। किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो कौन सा रस है जिसका स्थायी भाव शोक होता है? करुण रस। करुण रस। करुण। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। भय किसका स्थायी भाव होता है? भयानक का। किस रस का? भयानक रस का। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस का। वीर रस का। तो विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? तो विस्मय अद्भुत रस का। अद्भुत रस। अद्भुत रस का। ठीक। तो ये आपकी प्रैक्टिस के आपके सभी क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने देखा 30 क्वेश्चन। इसके आगे की कहानी अगली क्लास में कंटिन्यू होगी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अनवरत प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। बहुत ही जल्द आप सबके सामने एक बड़ी वैकेंसी होगी, तो आप सब अपने तैयारी में लगे रहिए ताकि वैकेंसी आने पर आप किसी भी कारण से चूके नहीं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।